नवादा सीट बीजेपी के हिस्से आई है। कहने वाले कहते हैं कि सूरजभान सिंह के टच में भारतीय जनता पार्टी है। क्या उनके परिवार के किसी सदस्य को भाजपा शामिल करा के टिकट देगी? फिलहाल इस सीट से सूरजभान सिंह के छोटे भाई चंदन सिंह एमपी है। विवेक ठाकुर इस सीट से चुनाव लड़ना चाहते हैं बीजेपी के टिकट पर। नवादा से राज्यसभा दूसरे राज्यसभा सांसद जो बीजेपी के हैं राकेश सिन्हा बेगूसराय सीट से चुनाव लड़ना चाहते हैं। बेगूसराय सीट से गिरिराज सिंह सांसद है। 2014 में नवादा जीते, लेकिन 2019 में जब नवादा की सीट एलजेपी के हिस्से चली गई तब उन्हें बेगूसराय शिफ्ट किया गया और भोला सिंह को टिकट नहीं मिला था और तब गिरिराज सिंह यहां से चुनाव लड़े थे। उन्होंने आरजेडी के तनवीर हसन को चुनाव बुरी तरह। नमस्कार, मैं अमित। इस वीडियो में बात करते हैं कि बीजेपी बिहार में किसे चुनाव लड़ाए और किसे चुनाव ना लड़ाए, इसको लेकर बैठकों का दौर बीजेपी में जारी है। आज या कल बीजेपी अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर देगा। प्रधानमंत्री भूटान से भारत लौट चुके हैं और अब किसी भी वक्त एनडीए बिहार में उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर देगा। 17 सिटिंग एमपी है। रमा देवी का टिकट पहले ही कट चुका है क्योंकि रमा देवी वाली सीट जेडीयू के हिस्से चली गई है। अब बिहार में बीजेपी 2-3 सांसदों का टिकट काटेगी। सासाराम सीट पर संभावना सबसे ज्यादा दिख रहा है कि सासाराम सीट पर छेदी पासवान का टिकट काट दिया जाए और उनके जगह कांग्रेस से शामिल हुए मुरारी गौतम रेस में सबसे आगे है। आपको बता दें कि मुरारी गौतम बिहार सरकार में मंत्री थे, रोहतास के चेनारी से एमएलए है और कांग्रेस छोड़कर हाल में ही बीजेपी में आए हैं, तो शायद सासाराम में वो छेदी पासवान की जगह लड़ ले। दूसरा नाम है शिवेंद्र राम का। मुनीलाल के बेटे हैं। मुनीलाल कई बार सासाराम से जीते, तो शिवेंद्र राम भी इस रेस में है कि बीजेपी शिवेश राम पर या फिर मुरारी गौतम में से किसी एक पर दांव खेल सकती है और उसे सासाराम से टिकट मिल सकता है। एक और कैंडिडेट है पूर्व केंद्रीय मंत्री संजय पासवान, जिन्हें बीजेपी ने एमएलसी के लिए रिपीट नहीं किया है। उनके बेटे गुरु प्रकाश का उन्होंने जबरदस्त आर्टिकल वो लिखते हैं, एक शानदार वक्ता हैं। टीवी पर वो बीजेपी का पक्ष बहुत ही मजबूती से रखते हैं गुरु प्रकाश। तो क्या गुरु प्रकाश को मौका मिलेगा, ये देखना होगा। इसके अलावा हम आपको बता दें कि इस वीडियो में कि 2 बीजेपी के राज्यसभा सदस्य हैं, एक ही बिरादरी से आते हैं, दोनों लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए आतुर हैं। एक बेगूसराय से राकेश सिन्हा, वे गिरिराज सिंह के का टिकट काट कर वे चाहते हैं कि उन्हें चुनाव। नवादा से विवेक ठाकुर चुनाव लड़ना चाहते हैं जो राज्यसभा के सदस्य हैं। नवादा सीट बीजेपी के हिस्से आई है। कहने वाले कहते हैं कि सूरजभान सिंह के टच में भारतीय जनता पार्टी है। क्या उनके परिवार के किसी सदस्य को भाजपा शामिल करा के टिकट देगी? फिलहाल इस सीट से सूरजभान सिंह के छोटे भाई चंदन सिंह एमपी है। विवेक ठाकुर इस सीट से चुनाव लड़ना चाहते हैं बीजेपी के टिकट पर। नवादा से राज्यसभा दूसरे राज्यसभा सांसद जो बीजेपी के हैं राकेश सिन्हा बेगूसराय सीट से चुनाव लड़ना चाहते हैं। बेगूसराय सीट से गिरिराज सिंह सांसद है। 2014 में नवादा जीते, लेकिन 2019 में जब नवादा की सीट एलजेपी के हिस्से चली गई तब उन्हें बेगूसराय शिफ्ट किया गया और भोला सिंह को टिकट नहीं मिला था और तब गिरिराज सिंह यहां से चुनाव लड़े थे। उन्होंने आरजेडी के तनवीर हसन को चुनाव बुरी तरह हरा दिया था। लेकिन क्या उन दोनों में से किसी को टिकट मिलेगा? कहा जा रहा है कि विवेक ठाकुर का टिकट लगभग तय है। राकेश सिन्हा को लेकर ही पशुपेश की स्थिति है। बीजेपी गिरिराज सिंह का टिकट शायद ना काटे। इसके अलावा बक्सर वाले सांसद अश्विनी चौबे के टिकट पर खतरा है। हालांकि पिछली बार भी यह खतरा था, जो केंद्र में मंत्री है, लेकिन अंतिम वक्त में वो पा गए थे क्योंकि वहां से एक पूर्व आईपीएस ऑफिसर आनंद मिश्रा टिकट के लिए दावेदारी कर रहे हैं। बीजेपी के कुछ नेता उनके लिए पैरवी भी कर रहे हैं, लेकिन बाबा जो है अश्विनी चौबे, उनका अपना सियासी रुतबा है बीजेपी संगठन में। उनका टिकट काटना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन उनके नामों की चर्चा होती है। क्या राधा मोहन सिंह का टिकट कट जाए? बीजेपी ने जो अब तक टिकट बांटे हैं उसे देखकर ऐसा नहीं लगता है कि बीजेपी ने उम्र के आधार को सख्ती से इस नियम को पालन कराया है। हेमा मालिनी 75 साल की है, फिर भी टिकट पा गई हैं। बशवराज बोमई उम्र का उस पड़ाव है, फिर भी वो टिकट पा गई हैं। तो कई नेता ऐसे हैं जिनका उम्र के पड़ाव होने के बावजूद टिकट मिला है। तो राधा मोहन सिंह का भी टिकट मिल जाए, लेकिन पवन जायसवाल की चर्चा है कि वो मोतिहारी से चुनाव लड़ना चाहते हैं। मुजफ्फरपुर से अजय निषाद के नाम करीब करीब कन्फर्म है। कुछ लोग कहते हैं कि उनकी जगह कोई नया चेहरा आ जाए, लेकिन अजय निषाद का टिकट करीब करीब कन्फर्म माना जा रहा है। बीजेपी किसी भी वक्त जब ऐलान करेगी सूची तो देखना होगा। आरा वाले आरके सिंह का भी टिकट लगभग तय है। तो फिर पवन सिंह कहां से लड़ेंगे? अगर पवन सिंह चुनाव लड़ना चाहते हैं तो बीजेपी उन्हें लड़ाएगी कहां से, देखना है। 2-3 सांसदों का टिकट कट सकता है, लेकिन इस बात की पुरजोर संभावना है कि बीजेपी अपने ज्यादातर सांसदों को रिपीट करे। 2-3 सांसदों की टिकट पर खतरा है, लेकिन 2 राज्यसभा सांसद जो एक ही बिरादरी से आते हैं वो दोनों
बीजेपी के टिकट पर इस बार लोकसभा चुनाव लड़ना चाहते हैं। एक नवादा से और एक बेगूसराय से। इस वीडियो में इतना ही। बिहार से जुड़ी हर जानकारी लोकसभा की हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका दिल की गहराइयों से धन्यवाद।